को बागड़ी, आपड़ी बोली, आपड़ी खबर। इस पार्टी के नेता खास करके पंजाब से बादू जी, बहन राजेंद्र कौर जी, अभिमन्यु दौलतपुरिया जी और शेर सिंह जी गोस्वामी भादरा से, भाई संदीप किरणवास जिला पार्षद हिसार से, तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर जी पूरे दिन से जो साथ है मेरे साथियों, मोटा मोटी तो थे मन बना लियो, कभी बलवान जी जिताना है। मैं तो थोड़ी सी आई बात कहना आयो, जीत ने थोड़ी सी जाटी करनी है। आ जीत पथड़ी नहीं रह जा, कोई कमी नहीं रह जा भाई जी। मेरे तो थोड़ी सी कमी रह रही है, तो मैं दूध को बड़े छाप फूक फूक के पिए। जब मैं धन जगान आया हूं, कोई कमी नहीं रह जा। जीतने जड्डी करो, अभी थरकने 3 दिन है मात्र। क्यों जरूरी है? इंडिया गठबंधन की शक्ल क्यों बनी है देश में? देश के संविधान ने बचाने खाता। देश में जय बड़े पूंजीपति को राज स्थापित होने लग रहे, गरीब को, कमेरे को, किसान को जो राज धीरे धीरे बढ़ने लग रहे, सारी संस्थाओं पक्ष की बढ़ने लग रही। पिछले 10 साल में एक एक संस्थान तोड़ने को, खत्म करने को, एक एक लोकतांत्रिक संस्थान बर्बाद करने को काम जो बीजेपी करे। मैं बहु बड़ा भारी आहता थे, बहु बड़ा भारी दुखी हो जब इंडिया गठबंधन बने हुए, जब बहुत सारी पार्टियां 79 सीटा पर कांग्रेस लड़ रही है, 1 सीट पर भिवानी में सीपीएम लड़ रही है। जब मैं गांव गांव जान लग रहा, गांव गांव में सभा करने लग रहा, बात बताने लग रहा कि किसान ने बचाना है, कमेरे ने बचाना है, गरीब ने बचाना है, तो इंडिया गठबंधन ने जितानो है, बलवान दौलतपुरिया ने जितानो है। भारतीय जनता पार्टी ने थे लोकसभा के चुनाव में आठे हाथ खरी। अब थारी जिम्मेदारी है हरियाणा में साफ कर दो और निवेदन करने थारे बीच में आया। दोस्तों, आज मैं 5वीं सभा में थारे बीच बोलने लग रहे हो, बड़ो भारी उत्साह है, थारो चेहरो, थारो जोश, आवाज बता रहे हुए कहते मन बना चुका हो। लेकिन कई लोग अजय सट्टा बाजार वाला कहें बीजेपी की 15-20 सीट आ सके, बहुत बड़ी माड़ी बात है। 15-20 सीट आ गई तो ऐ सीट आनी चाहिए, इकाई में दाई मानी नहीं चाहिए। मैं इकाई में आनी चाहिए, दाई में नहीं आनी चाहिए। दाई माया मुझे राज्यसभा को एमपी चले गए हो तो मोदी खड़े हो गया, कैसे राज्यसभा मांगा सीट ज्यादा होता ही। मित्रों, माइयों और बहनों, आगे से वोट नहीं पड़ेंगी। फिर सुन लियो थे बीबी का भाषण, कोई को यहाँ पर भाषण देना है, खड़े हो गए कदी कैसे के जिया काला कानून लिया रात ने, बे रात ने खड़ा हो गया, आधी रात ने नोटबंदी करी, आधी रात ने कहो कि अब टेंडर लीगल नहीं है, ये नोट इसी की इसी परिस्थिति पैदा कर सकता है। ये कह रहे हैं, माहौल बना रहे हैं बेईमान देश में। 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या है 1 नेशन 1 इलेक्शन? ये कह रहे हैं देश में एक ही चुनाव होगा, न विधानसभा न लोकसभा। धीरे धीरे इन संस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं। गांव के सरपंच से लेकर के वार्ड पंच से लेकर के ब्लॉक जिला परिषद प्रधान प्रमुख सबको खत्म करना चाहते हैं। कहते हैं एक देश का राजा बनेगा। ये उसी रजवाड़ों की तरफ जाना चाहते हैं जिन राजाओं के खिलाफ लड़ करके, जिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ करके तुमने कुर्बानियां दे करके तुम्हारे बहन बेटियों के सिर कुचले गए थे। लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी, लोग फांसी के फंदे झूले थे। उन लोगों को वापस स्थापित करना चाहते हैं, वैसा ही राज स्थापित करना चाहते हैं। हम लोकतंत्र चाहते हैं, ये राजतंत्र चाहते हैं। फैसला आपको करना है कि चुनाव किसको जिताना है, मजबूती से किसको जिताना है, उखाड़ करके किसको फेंकना है, ये आपको तय करना है। मेरी कई भी एक एक बात पर अगर आपको भरोसा है तो आने वाली 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का आपके गांव में कोई बूथ लगाने वाला नहीं मिले। अजय कई जगह झंडे नीचे बैठे हैं तो मन बात करो और पूछो, आप पूछोगे भाई जी तत्ता चाचुआ कर आगे लगाए मानो तो के थे 10 साल पहले नरमो के भाव बेचो, आज नरमो के भाव है। 10 साल पहले खाद्यो कट्टो कितने रुपया को लिया, पेस्टिसाइड के भाव है, तो डीएपी कट्टो कितने रुपया लेता। अभी इनके तो डीएपी है ही कोई डीएपी गोल दाणू दिखावांगे, भुगवावांगे कोई बात रहा हूं। पूरे हरियाणा में डीएपी नहीं है साहब। मैं भिवानी गया था, वहां सरसों बीजने का वक्त आ गया, कह रहे थे एक डीएपी का कट्टा नहीं, कोई डीएपी नहीं। और है तो काला बाजार में। क्या हो रहा है देश में? समय पर ने डीएपी ने खाद बेईमान नोट के लिए लाइन लगाने शुरू करे थे। आपके बैल में लाठीचार्ज हुआ। आज से 2 साल पहले यूरिया के बैग को लेकर के 5000 लोग पीटे गए। आपके देश में लाइन लगवाने की परंपरा शुरू कर दी।
ये बेईमान जो लगातार ये कह करके राज में आए कि अच्छे दिन आएंगे, और तुमने सोच लिया कि हमारे आएंगे, तुमने पूछा ही नहीं अच्छे दिन किसके आएंगे। अरे तो दिमाग में आ गई रण मोदी के अच्छे दिन आने वाले हैं, थे सोचो थारा होगा थार सके तो होगी कोई राजा हो मोदी वर्ग को बदमाश जो जाजा मुंडो फिर करतो बड़ो शौकीन हो कपड़ा पहन गो बड़ो शौकीन हो जो मुशायरा सुन गो मुशायरो चलो राजा के अरे मुशायरा में आगे कोई कवि और वो कवि आगे कविता पढ़ी राजा बड़ो राजी हो बोले ती तेरे को असर भी पर फिर कविता जोर की पढ़ी पर फिर बोले तिये तेरे को हाथी घोड़े पर फिर कविता जोर की पढ़ी बोले तिया तेरे को दारियाना। वो सुन के घर चला गया, मुशायरा खत्म हो गया, राजा विस्टा में चला गया, जैसे मोदी ने विस्टा बना लिया चला गया। कई दिन तक इंतजार करते रहा, जैसे आप इंतजार करते रहे। 15-15 लाख रुपया खाता में आएगा, कहीं खाता खुला लिया, जनधन का खाता खुला लिया, लुगाई ले गया का भगवान तू ही चलते रहे खाता खुलावागा। लुगाई रोज खाता चेक करे या पोतड़िया चेक करे टाबर का वो करे शू देगी जूते खाता चेक करे आयु की दुखी होनी आई नहीं बाजी बा हुई कभी सके कभी कई दिन अड़ी क्यों जन रुपया आवेगा राजा की घोषणा के रेडी है। कभी कई दिन अड़ी क्यों जन कोई सवार आओ गो राखे गो ए पकड़ तेरा हाथी घोड़ा रे पकड़ तेरी ये सरपी वो ले आता हरियाणा को पट्टो। अब कभी दुखी हो चले गए उठो राजा के दरबार में और जाके राजा दरबार में बोलो राजा साहब बादशाह सलामत, मुशायरे में तुमने मेरे को सरफियां दी, तुमने मेरे को हाथी घोड़े दिए, तुमने मेरे को आधा साम्राज्य दिया, क्या हुआ? राजा पता मोदी पर को वो बोले बात सुने मेरा कान खुश करा मैं तेरा कान खुश करा देन लेने की बात को नहीं बैठी। बताओ ये हुई कि नहीं हुई आपके साथ? बताओ पिछले 10 साल में ये हुई कि नहीं हुई? मैं आपके इस जगह रुके एक दिन एक आदमी कह रहा हमारे यहाँ तो पर्ची खर्ची बंद हो गई। अरे तुम्हारे एसडीओ भर्ती हुए आपके यहाँ 70-67 लगे गुजरात